हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यूपी बोर्ड 2024 मैथ्स पेपर कोड 822 HV। तो आज मैं डिस्कस करूंगा यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम जो कि कल हुआ था 27 फरवरी 2024। तो आज ये मैथ पेपर का एनालिसिस देख लीजिएगा कैसा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये एग्ज़ाम एवरेज है, एवरेज से ज़्यादा तो है नहीं, कम ही हो सकता है। तो पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं था अकॉर्डिंग टू मी। एक दो क्वेश्चन इसके मुश्किल थे जो बुक से बाहर आए थे, नहीं तो एनसीईआरटी की बुक से आए हैं सारे। तो पेपर का एनालिसिस देख लीजिएगा। 27 फरवरी 2024 में एग्जाम हुआ था मैथ का, डिस्ट्रिक्ट मेरठ। अब देखो, इसमें खंड ए है बहुविकल्प पर्सन। जैसे कि आप जानते हैं 20 मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। तो जो मल्टीपल क्वेश्चन ये हैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन फर्स्ट देखो, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो क्वेश्चन फर्स्ट पूछा इसने, देखो एक त्रिघात है बहुपद, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने शून्यक हो सकते हैं, यानी जीरोज। अब सपोज करो कोई त्रिघात इक्वेशन x³ - 4x² प्लस 8x - 2, सपोज करो इस तरह का कोई त्रिघात बहुपद है। तो इसमें पूछा इसने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितने शून्यक हो सकते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। अब देखें जितनी भी पावर होती है, जितनी पावर होगी उतने शून्यक होंगे। तो इसका ऑप्शन आएगा बी, इसका आंसर आएगा 3। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 3। सेकंड क्वेश्चन है, देखो इसमें संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। सेकंड वाला 140 का अभाज्य गुणनखंड। विकल्प इजी है, एक दो ही मुश्किल है, अदरवाइज इजी विकल्प है। 140 के फैक्टर कर लीजिए। देखो 140 के 2 से 40, 0, 2 से 35, 5 से 7, 7 7। तो ये कितना आ गया, देखो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब ये लिखा हुआ देखो ऑप्शन सी में 2 की पावर 2, 5 इंटू 7। तो ये वाला ऑप्शन है इसका, ऑप्शन सी। तो पहले वाले का क्या बोला था मैंने, बी। आंसर 3, इसका ऑप्शन है बी। ऑप्शन आएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये भी काफी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। ये पेपर ले रहा हूँ मैं यूपी बोर्ड का जो कि कल हुआ था, देखो 27 फरवरी 2024 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, वो सॉरी 3, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। ये सब नहीं सुना होगा क्वेश्चन, 5th से शुरू हो जाता है। देखो ये भाज्य भाजक भागफल में रिलेशन, ये सब जानते हैं। देखो थर्ड वाला, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। तो जिस ऑप्शन में ये है देखो वही सही आएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये लिखा है सी में, तो इसका आएगा थर्ड वाले का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसका आएगा ऑप्शन बी, सी। सेकंड का ऑप्शन सी है, सॉरी सी वाले में लिखा हुआ है। ए का आएगा सी, कितने हैं बी, इसमें भी बी में लिखा हुआ है, देखो बी वाला ऑप्शन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। इक्वेशन दी हुई है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, x + 2y + 5 = 0, -3x - 6y + 1 = 0। तो इसने पूछा इसमें इसका हल होगा। अब देखो मैंने कंडीशन बताई थी अपनी एक वीडियो में, इसमें ये है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो इसकी कंपेयर करते हैं। देखो a1/a2, b1/b2, c1/c2। अब देखो इसका जो कोफिशिएंट है 1 है, इसका -3। इजी क्वेश्चन है, देखो इसका कोफिशिएंट हम 1 मान सकते हैं, इसका 1 है, इसका -3 इक्वल टू, यहाँ b1 की जगह देखो ये रहा y का कोफिशिएंट, b2 की जगह है ये रहा देखो -6 इक्वल टू, c की जगह देखो 5/1। अब देखना इसको -1/3, ये -1/2, 3 = 6, 5/1। अब देखो ये दोनों तो इक्वल हैं, ये डज नॉट इक्वल टू है।
ये दोनों इक्वल हैं, तीसरा अनइक्वल है। तो कौन सा टाइप है? देखो इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है अद्वितीय हल, दो हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तीनों इक्वल होते तो अपरिमित हल आते, शुरू के दो अनइक्वल होते तो एक हल आता है अद्वितीय, दो हल होते ही नहीं किसी के। तो इसमें ऑप्शन आएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी वाला। क्योंकि इसका है कोई हल नहीं तो ऑप्शन आएगा इसका डी वाला, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा आएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो श्रेणी दे रखी इसमें, समांतर श्रेणी ए बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन -5 -1 3 7। ये ए पी दी हुई है, इसमें पूछा इसका सार अंतर। तो ऑप्शन ए में है 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो इसका सार अंतर निकालने के लिए डी इक्वल टू T2 माइनस T1 T3 माइनस T2। अब देखो -1 माइनस, ये माइनस का साइन ये वाला है, ये -5 है, देखो -5 इक्वल टू 3 माइनस ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला, ये वाला माइनस ये, -1 माइनस माइनस +5 3 + 1। तो देखो दोनों कंडीशन में क्या आ रहा? 4। तो इसका सारा अंतर कितना होगा? 4। तो पांचवे का कौन सा आंसर आएगा? डी, ऑप्शन डी 4, ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ देखो, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तिकर होगा। डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर का फॉर्मूला होता है देखो d = b² - 4ac। तो सिंपल है ये फॉर्मूला, d = b² - 4ac। डायरेक्ट फॉर्मूला ले दिया तो जिस ऑप्शन में है वही सही होगा। तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ देखो, ये ऑप्शन सी। तो 6 का आएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखो दो बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी होगी। देखो बिंदु दिए हैं 2 3 व 4 1, इनके बीच की दूरी है। क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 में से निर्देशांक ज्यामिति। ये है देखो x1 ये वाला x2, ये सॉरी ये y1 है, x1 y1 ये वाला, x2 ये वाला y2। अब बीच की दूरी देखो क्या होती है? बीच की दूरी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। बस इसमें वैल्यू पुट अप कर दो। देखो x2 कितना 4 माइनस x1 कितना 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 1, देखो ये 1 माइनस y1 कितना 3 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। 4 माइनस 2 कितने हो गए? 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितने हो गए? -2 का होल स्क्वायर, इस पर होल अंडर रूट। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, प्लस और -4। तो ये कितना आ गया? अंडर रूट 8। 8 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इन दोनों का एक 2 बाहर आ गया, √2। तो जिस ऑप्शन में 2√2 है वही आंसर सी है। तो 7 का है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन नंबर 8। यदि द्विघात समीकरण 8वां, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है, इसमें लिखा हुआ है इसके मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात करो। मूल बराबर के लिए कंडीशन होती है देखो ये d, ये वाली d = 0। यदि मूल बराबर हो तो d = 0 होना चाहिए। d की वैल्यू क्या है? देखो ये b² - 4ac = 0। b की जगह क्या है? देखो जब इसकी कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसकी द्विघात समीकरण की। तो b कितना देखो -12 का
होल स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह क्या है देखो 3 इंटू सी की जगह है m इक्वल टू 0 माइनस 12 का होल स्क्वायर 144 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 दिया 12 के m में 12m 144 इक्वल टू 12m यहाँ 0 चल रही है इक्वल में 144 अपॉन 12 इक्वल टू m इससे देखो ये कट गया 12 इक्वल टू m m की वैल्यू कितनी आ गई 12 इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर डी में तो ऑप्शन डी वाला राइट है क्योंकि ऑप्शन डी में दे रखा है इसने 12 ये क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 9 एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2a है तो शीर्ष लंब की लंबाई होगी। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं समबाहु त्रिभुज की भुजाएं देखो क्या है 2a सपोज करो ये समबाहु त्रिभुज है इसकी लंबाई देखो 2a 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 a b c ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है जिसको तीनों साइड इक्वल हो जिसकी तीनों साइड। अब ये तो इसकी शीर्ष लंब की लंबाई है देखो ये वाली पूछिए इसमें। अब देखो ये तुम्हें पता है समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का ईच एंगल कितना होता है 60 कितना होता है 60। अब हमें ये निकालना है सपोज करो ये वाला x है शीर्ष लंब की लंबाई ये भी 2a है। अब देखो इसमें हमें निकालना है x ये सपोज करो हमने d मान ली शीर्ष लंब की लंबाई AD है तो त्रिभुज ABD में ये क्या है एंगल के सामने लंब तो साइन थीटा क्या होता है देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण ट्रिग्नोमेट्री लगेगी फॉर्मूले याद होने चाहिए। थीटा की जगह कितना 60 साइन 60 इक्वल टू लंब कितना है ये AD कर्ण कितना है AB तो AD की जगह देखो कितना है x अपॉन कर्ण कितना है AB की जगह 2a साइन 60 का मान √3 अपॉन 2 साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 इक्वल टू x अपॉन 2a 2 से 2 कैंसिल हो गया देखो तो x इक्वल टू कितना है a की √3 में a√3 तो शीर्ष लंब की लंबाई कितनी आएगी a√3 तो कौन से ऑप्शन में है ये वाला C तो इसका कौन सा आएगा ऑप्शन C a√3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है लास्ट ईयर में आया था शायद ये सैंपल पेपर में दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है देखो निम्न सारणी का माध्य होगा इसने सारणी दी हुई है उसका माध्य निकालना यानी मीन। इधर दे रखा देखो वर्ग नीचे है बारंबारता 1 से 3 3 से 5 5 से 7 7 से 9 9 से 11 3 2 4 2 3 3 2 4 2 3 ये ऐसा क्वेश्चन बताया था मैंने इम्पोर्टेंट है। अब देखो इसमें करते क्या है ये तो बारंबार था ये टेबल ऐसे आती है हमें ऐसे बनानी पड़ती है देखो वर्ग इधर लिखेंगे मध्यमान इधर बारंबारता यहाँ f इंटू एक्स बारंबार तो डिनोट करते हैं f से मध्यमान को x से। अब देखो 1 से 3 3 से 5 5 से 7 7 से 9 9 से 11 मध्यमान इन दोनों को ऐड करके इन दोनों का हाफ करते 3 और 1 4 का हाफ 2 और 2 4 2 6 2 8 2 10 2 2 का डिफरेंस है 2 2 डाल दो बारंबार तो दे रखी देखो इसने 3 2 4 2 3 f इंटू एक्स इनकी मल्टीप्लाई कर दो 2 3 6 4 दूनी 8 6 चौक 24 8 दूनी 16 ये वाला 8 दूनी 16 10 दिया 30 इन दोनों को ऐड कर दो 30 16 40 84 इन दोनों का ऐड होगा 84 इन दोनों का होगा 3 2 5 4 9 2 11 3 14 ये वाला
तो माध्य हम निकालते क्या है, समांतर माध्य है, तो माध्य बराबर समीशन f इंटू एक्स अपॉन समीशन f। तो हमारे एडिशन कितना आया देखो 84, कितना आया 84, बारंबारता को योग कितना 14, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे कितना है 6, तो 6 लिखा हुआ है इसमें ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। तो 10 का आएगा ऑप्शन नंबर डी, इस वाले का डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जिसमें लिखा हुआ 6। तो कितना आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 12, इसका कितना आएगा समांतर माध्य 6। 1 मार्क में नंबर काफी दे रखा वैसे इसमें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है देखो ये वाला, साइन 27 अपॉन कोस 63, साइन 27 अपॉन कोस 63 का मान। ये क्वेश्चन इजी है ट्रिग्नोमेट्री के, या तो ऊपर वाले को चेंज कर लो नीचे वाले को, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, साइन 90 माइनस 63, फिर 90 में 63 गए, जो नीचे वाला है इसमें से लेस कर दो, 90 में 63 गए 27 ही बचेंगे देखो, अपॉन कोस 63। एक फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है इसमें 63, तो कोस 63 अपॉन कोस 63, ये आ गया 1। तो 1 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, ए 11 का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है इसमें, कोस है ये भी ट्रिग्नोमेट्री का, √3/2, तो साइन 2a, कोस इक्वल टू √3/2, तो साइन 2a का मान। अब देखो कोस ये है, साइन 2a फॉर्मूला होता है साइन 2a, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कोस ए। अभी कोस ए की तो वैल्यू पता है, साइन ए की निकालनी पड़ेगी हमें, कोस ए दिया रखा। अब देखो एक फॉर्मूला है साइन ए इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यदि कोस ए दिया हुआ है, साइन ए निकालना है, तो साइन इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये 1 माइनस कोस ए कितना है √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर 3, रूट हट गया, अपॉन 2 का होल स्क्वायर 4, ये वाला 4 1 जा 4, 4 में से 3 गए 1/4, तो 1/4 का अंडर रूट कितना होगा, 1 का 1 4 का 2, तो साइन की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब यहाँ पुट अप कर दो, 2 इंटू 1/2 इंटू कोस ए की वैल्यू कितनी आ गई √3/2, इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया इसका √3/2। तो 12 का कौन सा आएगा √3/2, ऑप्शन डी। इस वाले का कौन सा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इक्वल टू √3/2। तो 12 का कौन सा, ऑप्शन डी √3/2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसने ऑप्शन में लगातार। 13 में ट्रिग्नोमेट्री का देखो क्वेश्चन नंबर 13, इधर को कर रहा हूं देखो, ये क्वेश्चन नंबर 13, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू पूछिए इसमें, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखो आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए, फॉर्मूले में याद जरूर होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है कोसेक स्क्वायर है, बस सेक स्क्वायर को तोड़ लो, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1/कोस स्क्वायर है, अपॉन कोसेक स्क्वायर को 1/साइन स्क्वायर है, ये वाला ऊपर जाएगा, इन दोनों की ऐसे मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब ये क्या हो गया tan स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, फॉर्मूले हैं आइडेंटिटी के सारे। तो tan स्क्वायर कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है देखो, डी में, तो 13 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ये वाला। तो 13 का कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, इनको मिटा दूं देखो,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ये भी उसी का ट्रिग्नोमेट्री का। sin 2a इक्वल टू 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर है। sin 2a इक्वल टू 2 sin a बराबर कब होगा? जब a इक्वल टू, इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं 0, 30, 45, 60। तो a की जगह हम क्या पुटअप करेंगे? 0। अदरवाइज 30 रखेंगे तो भी एंगल चेंज होगा 45 से 60 से, क्योंकि a इक्वल टू 0 आएगा इसका ऑप्शन। तो ये दिया हुआ है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब ये देखो 0 कैसा आएगा? a की जगह 0 रखो, देखो sin 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 इंटू साइन 0। तो साइन 0 हो गया, ये 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0। तो दोनों वेरीफाई हो रहे हैं और किसी एंगल में नहीं हो गए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसने पूछा हुआ है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर। तो उसका वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखना है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अब आर की वैल्यू हम जब रखेंगे जब आर पता हो। इसमें दी हुई है परिधि कितनी दे रखी? 22 सेंटीमीटर। परिधि इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, गिवन कितनी है? 22। अब देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। 22 से 22 कैंसिल हो गया। आर इक्वल टू 7 बन जा 7 अपॉन ये 2 नीचे आ गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2। अब इसमें वैल्यू रख दो, देखो 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर की जगह 7/2 इंटू 7/2/4। इससे डिवाइड हो गया, देखो 2 से कट गया 11। 11 7 जा 77 अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा? 77/8। तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन सी इक्वल टू 77/8। ये वाला करेक्ट आएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। विकल्प कौन सा सही आएगा? ऑप्शन सी 77/8। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा हुआ है कैप्सूल संयोजन है 2 शंकुओं का, एक बेलन 2 अर्धगोलों का, एक बेलन 1 अर्धगोले का, एक बेलन एवं 2 गोलों का। कैप्सूल है कोई, वो किसका संयोजन है? डायरेक्टली पूछा, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में। अब देखो कैप्सूल इस टाइप का होता है, कैप्सूल इस टाइप का होता है। सपोज करो हम इधर से ये पार्टीशन कर दें, तो ये वाली चीज क्या है? देखो बेलन, यहां से यहां तक ये वाली चीज क्या है? बेलन। ये देखो अर्धगोला, हेमिस्फीयर, ये भी अर्धगोला। तो बेलन किस किस का संयोजन है? वो सॉरी कैप्सूल, एक बेलन और 2 अर्धगोला। तो ये लिखा हुआ है इसमें ऑप्शन नंबर बी। तो 16 का आएगा बी बराबर एक बेलन व 2 अर्धगोले, अर्धगोलों का। क्या आएगा? एक बेलन व 2 अर्धगोलों का। 16 क्वेश्चन होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्यक होगा। दैट मीन्स माध्य दिया हुआ है। देखो माध्य, माध्य को बोलते हैं मीन। 32 बहुलक, बहुलक को बोलते हैं एम नोट मोड इक्वल टू ये है 35। तो इसने पूछा है माध्यक,
माध्यक को बोलते हैं ME, मीडियन। ये पूछिए इसने, देखो सपोज करो ये x मान लिया हमने, तो इन तीनों में रिलेशन होता है। एक फॉर्मूला काफी इंपोर्टेंट है, वो हमें याद जरूर होना चाहिए। देखो एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्य माइनस का 2 गुना माध्यिका। माध्यिका को क्या बोलते हैं? माध्यक। अब देखो बहुलक कितना दिया हुआ है 35 इक्वल टू 3 इंटू माध्य कितना दिया हुआ है 32 माइनस का 2 इंटू माध्यिका किसने मानी है मैंने x। माध्यक को माध्यिका बोलते हैं मीडियम। अब देखो 35 इक्वल टू 32 3 जा 32 दिया 96 माइनस का 2x तो देखो इधर आ गया पक्षांतर करने पर इक्वल टू 96 माइनस 35। 2x इक्वल टू 6 में 5 गया 1, 9 में 3 गए 6, तो x इक्वल टू ये फॉर्मूला सॉरी उल्टा हो गया। बहुलक बराबर ये वाला सॉरी, इसके लिए बहुलक बराबर 3 माध्यिका 2 गुना माध्य, ये वाला होता है फॉर्मूला इसका। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस का 2 गुना माध्य। अब रखो देखो फॉर्मूला बहुलक कितना 35 बराबर 3 गुना माध्यिका x माइनस का 2 इंटू माध्य कितना है इसका 32। तो 35 इक्वल टू 3x माइनस का 64। ये है फॉर्मूला, में कंफ्यूजन हो जाता है। देखो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य है, तो ध्यान रखना बच्चों, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो 35 प्लस का 64 इक्वल टू 3x, 5 और 4 9, 6 और 3 9 इक्वल टू 3x। 3 से इसको डिवाइड कर दो 33 इक्वल टू x। तो माध्यिक कितने 33 कौन से पे है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इक्वल टू 33। कितने आएगी इसका माध्यक या माध्यिका 33। नेक्स्ट देखो 18, क्वेश्चन नंबर 18। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, 18वां, ये भी बहुलक का ही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ग बारंबारता 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ये वर्ग है, बहुलक है 8 7 18, 8 7 18 19 6। ये वर्ग है, ये बारंबारता। तो इसमें पूछा देखो निम्न बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। अब बहुलक वर्ग होता क्या है? देखो जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता होगी, ये 8 है 7 है 18, तो मैक्सिमम यही तो है सबसे ज्यादा 19, तो बहुलक वर्ग क्या होगा 15 से 20। तो जिस ऑप्शन में 15 से 20 है वही सही है। 15 से 20 किसमें? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर आएगा बी वाला, 15 से 20। कौन सा आएगा? 15 से 20, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, दो पासों को एक साथ उछालने पर, दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं। देखो जब दो पासे को एक साथ उछालेंगे तो कुल संभावना कितनी आती है? पासे वाली कुल संभावनाएं बराबर 6 गुना 6 बराबर 36। दो पासों को एक साथ उछालेंगे तो कुल संभावनाएं कितनी आती हैं? 36। दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 आने की प्रायिकता। अब देखो इनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अनुकूल संभावनाएं, योगफल कितना आना चाहिए? 10। अब देखो
पहले में 1 सेकंड में 9, 6 से ज़्यादा तो आ नहीं सकते। 2 8 3 6, पहले में 4 दूसरे में 6 कोमा, पहले में 6 दूसरे में 4, पहले में 5 दूसरे में 5। तो कितनी संभावना है? 6 से ज़्यादा आ नहीं सकता। देखो 5 5 6 7 आ नहीं सकता, तो ये तो 3 ही संभावनाएं हुई। तो एन इक्वल टू कितना हुआ? 3। तो इसमें लिख रहा दोनों में योगफल 10 होने की प्रायिकता। तो योगफल 10 कैसे आ सकता है? तो ये कंडीशन हो, या ये हो या ये हो, और कुछ आ ही नहीं सकती। देखो क्योंकि 7 भी नहीं ले सकते हम, एक में 2 लेंगे दूसरे में 8 लेना पड़ेगा, 8 पॉसिबल नहीं है। पहले में 3 लेंगे दूसरे में 7 लेना पड़ेगा, 7 हो नहीं सकता। तो 3 ही संभावनाएं हैं, n इक्वल टू 3, ns इक्वल टू कितनी टोटल संभावना है? 36। तो प्रायिकता PE इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला होता है NE अपॉन NS, 3/36। अब इनको डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/12। तो ऑप्शन ए ही आएगा इसका, ऑप्शन ए इक्वल टू 1/12, ये वाला सही आएगा। नेक्स्ट है 20, क्वेश्चन नंबर 20 भी यही है प्रायिकता का। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो एक पासे को एक बार फेंकेंगे, सम अंक कितनी बार आएगा? 3 बार, 2 4 6। फिर से समझ लो, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो एक पासे में कितने होते हैं? टोटल 6। सम अंक कितने होते हैं? 3 2 4 6। तो ये भी इसकी तरीके से हम देख लो, 20 सम अंक पासे में बराबर 2 4 6। तो कितनी बार आएगा? 3। ध्यान से देखो, एन कितनी अनुकूल संभावना है? 3। NS टोटल पॉसिबिलिटी कितनी? 6 तक लिखी होती है पासे में। तो प्रायिकता कितनी हुई इसकी? प्रायिकता इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला होता है अनुकूल घटनाएं अपॉन टोटल घटनाएं, 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 1/2 किस में है? ऑप्शन सी में। तो 20 का कौन सा आएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इक्वल टू 1/2। तो ये बहुविकल्प पे क्वेश्चन डिस्कस किए थे मैंने, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन ब कंप्लीट सारे। 2 ही खंड दिए हुए इसमें, खंड ए और खंड ब। तो ए तो पूरा हो गया, खंड ब और बनेगा इसका। 20 क्वेश्चन हो गए, टोटल क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें 25। तो 5 क्वेश्चन हैं, उनके पार्ट्स दिए हुए हैं। तो ये डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, खंड ब। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो 20 विकल्प में से बच्चों मिला लेना आपके कितने सही हैं। ऑप्शन मैंने बता ही दिए हैं सारे, सोल्व करके डिटेल में भी एक्सप्लेनेशन भी दे दी। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं शाम को या कल को, खंड ब। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट पेपर के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। तैयारी करते हैं, कल बच्चों आपका साइंस का पेपर है, तो अच्छे से तैयारी कर लेना, लास्ट ईयर के प्रैक्टिस सेट कर लेना। थैंक यू।